जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर करारा प्रहार जारी है और यह बड़ी जानकारी, इस पर गौर कीजिएगा कि श्रीनगर में इस समय कोई भी एक्टिव आतंकवादी नहीं बचा है। सिर्फ एक जीवित आतंकवादी बारित है जिसकी खोज लगातार जारी है। लोगों की हत्याओं में शामिल सभी 20 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है और यह ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। दावा किया गया है फौज की तरफ से कि सिर्फ एक आतंकवादी है, उसे भी ढूंढ के बहुत ही जल्द उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं फिगर्स में नहीं जाता हूं क्योंकि फिगर्स हर रोज कम होती रहती है और हम चाहते हैं कि और कम हो जाए, मगर इतना बता दूं कि ये फिगर इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे पहुंची हैं पिछले सालों में और इनको और कम कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा यकीन है। और जो पार से कार्रवाई चल रही है उसमें जैसा मैंने कहा कि काफी हद तक पार से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन रोकी गई है। हमारी कोशिश है कि इसको और कम कर दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ साफ कहा और यह बहुत बड़ा दावा जो है उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन घाटी में आतंकवाद पर कैसे लगाम लगाई जा रही है, हम आपको विजुअल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। तो देखिए यहां पर ग्राफिक्स आ गए। एलओसी पर सुरक्षा बल पहले से अब बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने सीमा पर ऑपरेशन चलाकर घुसपैठ, खासतौर पर जो सर्दियों में घुसपैठ होती थी, उसे रोकने की कोशिश की है। टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर सफाया किया गया है। आतंकवाद को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आतंक पर लगाम लगाने के लिए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है, जो आतंकवादियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। घाटी में मौजूद टॉप आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई और बाकायदा लिस्ट बनाकर एक एक को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। अलगाववादी संगठनों पर लगाम लगाने पर बड़ा असर हुआ है क्योंकि उनकी मिलीभगत से काफी कुछ होता था। आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट जो था वो बिल्कुल मिलना बंद हो गया। इसके पीछे वजह, इसके पहले वाला पॉइंट भी था जिसमें अलगाववादी नेताओं पर बंदिशें लगाई गईं और लोकल सपोर्ट जब मिलना बंद हुआ तो आतंकवादी धीरे धीरे अलग थलग पड़ गए। सिवाज साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सिवाज सर, जो बात दिलबाग सिंह ने कही है कि सिर्फ एक आतंकवादी बचा है जिंदा, उसको भी बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, बाकी या तो मार दिए गए या बिल में छुपकर पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, जो डीजीपी साहब ने बोला मैं सहमत हूं कि आतंकवाद आज बिल्कुल लास्ट मकाम में है जम्मू कश्मीर में और बहुत कम टेररिस्ट रह गए हैं पूरे कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में एक ही रहेगा, ये सच्चाई है। सच्चा हुआ क्या है कि कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत पुख्ता है। आर्म्स और अम्यूनिशन की बहुत तकलीफ है, आतंकवादियों के पास नहीं आ रहे। ये ड्रोन से भेजने की कोशिश कर रहे थे, वो भी हमने नकारा कर दिए हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है, जो रेडिकलाइजेशन हो रही थी साउथ कश्मीर में, मदरसा में गलत बताया था, उस पर भी बहुत लगाम लगाई। और जब से एनआईए ने ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो चोक किया है, हवाला मनी, उससे पत्थरबाजी की घटनाएं और ये जिस प्रकार से पैसा दिया जाता है वो भी बंद हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अवाम के अंदर बदलाव आया है। अवाम चाहता नहीं है टेररिज्म को जल्दी से जल्दी खत्म करे और वो आके रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो अभी पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी की थी, हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसके अंदर OGW और स्लीपर सेल को वो हथियार दे के और आपके जो निहत्ते कश्मीरी पंडित और सिख और माइग्रेंट पे फायर कर रहे थे या अटैक कर रहे थे, उसको भी अभी बर्बाद कर दिया है। इनको OGW और स्लीपर सेल जो इन्वॉल्व थे इन हरकतों में लास्ट 3 महीनों में, उनको भी चुन चुन के मारा गया है। तो हुआ क्या है, अभी अब पूरी कश्मीर घाटी में एक शांति का माहौल है। टूरिज्म अभी भी, सर्दियां आ गई हैं, रिकॉर्ड टाइम का है। वहां पर अभी आप देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन हो चुके हैं। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वो आ रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं और लोग आज टेररिज्म को खत्म करना देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है अगले 100-1.5 साल में ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी, क्योंकि जो भी आतंकवाद भेजने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, भारत की फौज उसको नकारा करिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सर, और मैं आप ही की बात को लेकर अंकित से भी एक सवाल कर लेता हूं। अंकित, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए आपकी नजर में, क्योंकि आप लगातार वहां रिपोर्टिंग करते हैं। क्या वजह रही कि जो ये आतंकवाद का लगातार सफाया होता गया, इसमें हवाला की बड़ी वजह रही, लोकल सपोर्ट मिलना ना रहा, आम कश्मीरियों का एक मानसिकता में बदलाव रहा 370 के बाद? वजह क्या आप देखते हैं जो ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है हमें? देखिए, बदलाव जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात ये कि लोकल सपोर्ट आतंकियों को अब देना बंद
हो चुका है। यानी कि सुरक्षा बलों के साथ लोकल लोग जो है कश्मीर घाटी के, मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के जितने लोकल लोग हैं वो सुरक्षा बलों के साथ है, और यही वजह है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों तक पहुंच जाती है आतंकवादी कहां पर छुपे हैं। दूसरी अहम बात ये कि जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा नकेल खस लिया, पूरा नेक्सस इनका तोड़ के रख दिया, कमर तोड़ के रख दी, चाहे वो हवाला मनी हो या फिर किस तरीके से टेरर फंडिंग जो है यहां तक पहुंचती थी, उसको देखते हुए पूरा बदलाव जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला। और यही वजह है कि आतंक के अब आखिरी दिन चल रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।